अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक्निकल उसामा। दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा, वरना आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। और कुछ सवालात का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं, जो कि बहुत कॉमन सवाल होते हैं, वो पूछे जाते हैं अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है या मोनेटाइजेशन होने के करीब होती है। तो क्रिएटर्स जो हैं वो इस किस्म के सवाल करते हैं। वो सवाल क्या है और उनके आंसर्स क्या हैं, उसको जानने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और कॉमन सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि हमारा चैनल कल मोनेटाइज हुआ है और उस पे एड्स शो नहीं हो रहे। दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने YouTube स्टूडियो में जाना है, अपनी YouTube के मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर देना है और 48 घंटे तक आपने वेट करना है। 48 घंटे के बाद आपके चैनल पे एड्स स्टार्ट हो जाएंगे शो होना, ठीक है। अगर नहीं होते तो फिर YouTube की सपोर्ट टीम के साथ आपने चैट करनी है। वैसे ये इशू इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है कि आपको चैट करनी पड़े, लेकिन अगर ना हो तो फिर कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे कॉमन सवाल जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि हमारा चैनल एक दिन पहले मोनेटाइज हुआ है, लेकिन YouTube स्टूडियो में हमें कोई अर्निंग शो नहीं हो रही, हालांकि हमारे चैनल पे व्यूज भी आ रहे हैं और अर्निंग तो होनी चाहिए क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। दोस्तों, आपने YouTube स्टूडियो के इस सिस्टम को समझना है। YouTube का सिस्टम जो है वो 2 दिन पीछे चलता होता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 6 तारीख को आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है तो 7 तारीख को आपको अर्निंग शो नहीं होगी। आपको व्यूज जितने भी मिले हैं 6 तारीख को वो 7 को शो नहीं होंगे, ठीक है। आपको 2 दिन बाद यानी कि 6 तारीख को आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपको 8 तारीख को जाके आपकी अर्निंग भी शो होगी, आपको व्यूज कितने मिले हैं, आपको वॉच टाइम कितना मिला है, वो सारा YouTube स्टूडियो में अपडेट होगा 2 दिन बाद। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि हमारा चैनल फॉर एग्जांपल 21 तारीख को मोनेटाइज हुआ है और हम 30 तारीख को चेक कर रहे हैं उसके एनालिटिक्स YouTube स्टूडियो में, तो वहां पे हमें यानी कि अर्निंग भी शो हो रही है 28 तारीख तक, 21 से लेकर 28 तारीख तक, लेकिन एडसन अकाउंट में हमें कोई इनकम देखने को मिल नहीं रही। उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन ये होती है कि एडसन अकाउंट जो होता है वो आपका 11 तारीख से 15 तारीख तक अपडेट होता है, तो पिछले महीने की जितनी भी इनकम होगी आपको 11 से 15 तारीख नेक्स्ट महीने में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और अहम क्वेश्चन है, वो भी पूछा जाता है। वो ये होता है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं था तो हमें बहुत ज्यादा व्यूज आते थे या नॉर्मल व्यूज आते थे, ठीक है। जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है अब वैसे व्यूज नहीं आ रहे, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी रीजन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे आप खुद इसकी रीजन बन रहे हैं। उसकी रीजन यह है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तो आपका एक गोल आपके माइंड में सेट था, वो ये था कि 4000 घंटे आपने कंप्लीट करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और उसके लिए आप अपने कंटेंट पे भी मेहनत कर रहे थे, आपका कंटेंट अच्छा होता था, आप अपने ऑडियो वर्क पे भी काम करते थे, आप अपने वीडियो वर्क को भी अच्छा बनाते थे, तो इस वजह से आपका कंटेंट भी कैची होता था, आपका थंबनेल जो होता है वो भी बहुत जबरदस्त होता था और आपके वीडियो पे व्यूज आ रहे थे। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो अब आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब हो चुका है, अब मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी वीडियो क्वालिटी भी वैसी नहीं रही, आपका ऑडियो का वर्क जो है वो भी वैसा नहीं रहा जो मोनेटाइजेशन से पहले था, और थंबनेल पे भी आप तवज्जो नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपके व्यूज जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब कोई नया क्रिएटर अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेता है तो उसे लगता है कि अब वो लाखों रुपए में कमाएगा, लेकिन जब YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स में जाता है और एडसन अकाउंट में जाता है तो उसे नजर आते हैं $16, $20, $30, तो वो परेशान हो जाता है कि ये क्या माजरा है कि मंथ के $30 मैं अर्निंग कर रहा हूं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सोच के आया था कि लाखों रुपए कमाऊंगा। तो वो परेशान सा हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके आया होता है, एक कामयाब यूट्यूबर को देख के आया होता है कि वो भी गाड़ियां खरीद रहा है, वो बंगला बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी ऐसे करूंगा। देखें दोस्तों, हमें सिर्फ एक कामयाब इंसान यूट्यूब पे नजर आ रहा होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमें उसकी स्ट्रगल जो है वो नजर नहीं आ रही होती। जब वो स्ट्रगलर होगा, जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा यूट्यूब पे, तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि उसके अकाउंट जब मोनेटाइज हुआ होगा तो $1 भी बना होगा। ऐसा नहीं है कि वो लाखों रुपए यानी कि कमाना स्टार्ट कर चुका होगा, शुरू से ही उसने ऐसा किया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लाखों रुपए कमाएं तो आप अपनी मेहनत को तर्क ना करें, आप मेहनत के साथ अपने कंटेंट को मजीद बेहतर से बेहतर बनाते जाएं तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आप भी लाखों रुपए में अर्निंग कर रहे होंगे। दोस्तों एक और दिलचस्प सवाल मेरे नज़रों से गुजरा है तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक यूट्यूबर था, उसने मुझसे पूछा कि यार उसामा भाई ये बता दें, मैंने एक चैनल को यानी कि देखा है, उसकी इनकम देखी है कि वो 2000 व्यूज़ पे $1 कमा रहा है। वो मेरे ख्याल में वो था यानी कि ब्लॉगर था, ठीक है, और मैं भी ब्लॉगर हूँ, जबकि मेरे 5000 व्यूज़ पे $1 बन रहा है। तो ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? तो उसके पीछे दोस्त ये रीज़न हो सकती है कि वो एक फेमस यूट्यूबर है, उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं और आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके। वो अमेरिका से भी देख रहे हैं उसे, यूरोप से भी देख रहे हैं, जबकि आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं। आपकी कैटेगरी सेम हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको देखने वाले लोग कम हैं, ठीक है, और आपको देखने वाले लिमिटेड कंट्रीज से हैं। ये आपने समझना है। आपको इंडिया और पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, जबकि उर्दू कंटेंट उसका भी उर्दू कंटेंट है और व्लॉगिंग करता है, उसको अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं या इंडियन रहते हैं वो भी उसका कंटेंट देख रहे हैं। तो इस वजह से उसकी इनकम ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ एक और रीज़न भी है, वो हो सकती है उसका मेटा डेटा, क्योंकि वो आपसे ओल्ड है और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसका मेटा डेटा भी आपसे बेहतर होगा। तो इस वजह से उसके 2000 यानी कि व्यूज़ पे $1 बन रहा है और आपके 5000 व्यूज़ पे $1 बन रहा है। अच्छा दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हम आ चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर सुनना है क्योंकि आपकी YouTube की अर्निंग इस पार्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, इस पे बेस्ड है। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो आप बहुत सी बातें मिस कर जाएंगे, फिर आप शिकायत कर रहे होंगे कि यार उसामा भाई आपने बताया नहीं है, ठीक है। लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं, आई होप उनको ये वीडियो देखने के बाद अपने आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपके जब $10 एडसन अकाउंट में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर्स जो हैं ठीक तरह से बना के आपको सेंड करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पाकिस्तानियों को मशवरा दूंगा कि वो इंग्लिश कार्ड जो है वो यूज़ करें, ठीक है। उर्दू के कार्ड भी पाकिस्तान में चल रहे हैं तो फिर बाद में इशू हो सकता है, तो आप इंग्लिश का कार्ड पहले से ही रेडी करवाएं, अपना बनवा लें और उसी से ही आपने वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी पिन वेरिफिकेशन करनी होती है। पिन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल से एक लेटर आता है जो कि पिन जिस पे लिखा होता है, ठीक है, उसके साथ एक कोड लिखा होता है, वो आपने लिंक करना होता है एडसन अकाउंट के साथ, ठीक है, अपने आप को वेरीफाई करने के लिए, और अपने जो एडसन अकाउंट है उसको अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए वो पिन आपने अपने एडसन अकाउंट में डालनी होती है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आपने अपना बैंक अकाउंट जो है अपने एडसन अकाउंट के साथ लिंक करना होता है। और चौथे नंबर पे आपने अपना टैक्स फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है। और जब आपके $100 या 100 से ज़्यादा डॉलर्स आपके यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं एडसन अकाउंट में, फिर आपकी जो अर्निंग है वो आपके बैंक अकाउंट में यूट्यूब ट्रांसफर खुद कर देता है, ठीक है। और दोस्तों इन तमाम प्रोसीजर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको 21 से 26 तारीख को एक ईमेल आती है यूट्यूब की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं कि हमने आपकी इनकम जो है वो आपको सबमिट कर दी है। फिर आपको 4 से 5 दिन तक वेट करना होता है, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको वो रिसीव नहीं होती आपके बैंक अकाउंट में, फिर आप यूट्यूब की सपोर्ट टीम के साथ चैट करके अपना इशू जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिस्टम की वजह से या किसी और इशू की वजह से ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अपने भाई मोहम्मद उसामा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।